क्वाड्रिलेटरल के बाद इसका दूसरा नाम आ गया स्क्वायर। स्क्वायर के बाद आ गया इसका तीसरा नाम रेगुलर पॉलीगन। तीसरा नाम क्या आ गया? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर क्यों है ये? चारों साइडें बराबर है, इसीलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब इसकी साइडें बराबर, इसकी बराबर, तो अलग अलग नाम। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो बताओ ये क्या बनी? अब ये स्क्वायर है? स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? चारों साइडें इक्वल नहीं है, बल्कि दो दो साइडें बराबर हो रही है, अपोजिट साइड्स बराबर हो रही है। दो लेंथ बन रही है, दो ब्रेड्थ बन रही है। इसलिए जहाँ दो लेंथ है, दो ब्रेड्थ है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो है, अगर खाली रेक्टेंगल है, क्या वो रेगुलर पॉलीगन हो सकती है? वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकती है। रेगुलर के लिए शर्त क्या है? रेगुलर होने के लिए शर्त है कि उसकी साइडें बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी उसके रेक्टेंगल में भी, जैसे आपके स्क्वायर में चारों एंगल राइट एंगल है, तो आपकी रेक्टेंगल के चारों एंगल भी राइट ही होते हैं, 90 ही होते हैं। इक्वल का माने क्या है? 90 होना। इक्वल कुछ भी हो सकता है, इक्वल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 कंडीशन है। अगर वो 90 नहीं है, अगर वो 90 नहीं है, साइडें बराबर हो सकती हैं और एंगल बराबर नहीं हो सकते, कंडीशन 90 के अलावा। उस सूरत में अगर वो ऐसी शक्ल है, तो हम देख रहे हैं जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है, वो अलग अलग होने के बाद इसका दूसरा नाम क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड एक दूसरे को कट नहीं करती है। अपोजिट साइड एक दूसरे को कट नहीं करती है। जैसे ये लेंथ है, इसको हम जितना बढ़ाएंगे ऊपर से ही बढ़ेगी, नीचे से बढ़ाएंगे नीचे से ही बढ़ेगी, ये कभी ऊपर को नहीं जाएगी। इस ये पैरेलल लाइंस है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाना था, दूसरा रबड़ आप मुझे दे देंगे। देखो एक ये लाइन आ गई, दूसरा रबड़ दे दो। किसने लाया है? तो ऐसा नहीं, शेख है नहीं नियम लिखते हो। लाइनें दो है, तो ये आपस में इस पॉइंट पे मिल गई, यहाँ पर मिल गई ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। क्या बन गई? इनको पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये एक कॉमन पॉइंट पे टच हो गई एक दूसरे से, एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से टच हो गई, इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बरअक्स अगर आपकी यही दो लाइनें ऐसे हैं कि इनमें कोई किसी को कट नहीं कर रही है, एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट में जा रही है, कहीं भी बढ़ाओ, देखो ये लाइन इधर से बढ़ेगी, इधर जाएगी या नीचे जाएगी, ये दाएं या बाएं नहीं जा रही है। इसी तरह रेड लाइन जो है, जिधर भी हम इसको बढ़ाएंगे उधर ही बढ़ेगी, ये लेफ्ट और राइट को मूव नहीं करेगी। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन से कंसेप्ट क्या आता है? पैरेललोग्राम का। पैरेलल लाइन से कंसेप्ट क्या आएगा आपको? आपकी पहली पैरेललोग्राम जो है वो आपका स्क्वायर है। आपकी पहली पैरेललोग्राम क्या है? स्क्वायर। उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। आपकी दूसरी पैरेललोग्राम आपकी रेक्टेंगल भी होती है। फिर तीसरी पैरेललोग्राम जो है वो पैरेललोग्राम शक्ल अलग है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपनी प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज क्या है? उसके खास कुछ चीजें हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है। क्या है ये? पैरेललोग्राम। इसकी ये अपोजिट साइड्स दोनों हैं और ये दो अपोजिट साइड्स हैं। अब अगर हमने इसको शक्ल से देखना होगा तो ये पैरेललोग्राम। फिर इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, इसका डायगोनल जो है दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। लेकिन एक डायगोनल उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो डायगोनल जो है वो क्या है?
वो एक लाइन ऐसी है जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को टच करती है, एक वर्टेक्स से निकलकर दूसरे वर्टेक्स को टच करती वर्टेक्स है। कौन सा? अपोजिट वाला वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स कहाँ है? जहाँ पर भी कॉर्नर है, एक वर्टेक्स इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन यहाँ से निकलकर सीधे सामने अपोजिट वाले वर्टेक्स को जब वो कट करेगी तो वो डायगोनल बनेगी। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर कितने डायगोनल हो सकते हैं? नहीं, डायगोनल 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके 4 वर्टेक्स हैं तो दो वर्टेक्स मिलते हैं। 2 वर्टेक्स मिलने से एक डायगोनल बनता है। तो कितने डायगोनल हो सकते हैं? 2 डायगोनल हो सकते हैं। दूसरी शर्त आपकी पैरेललोग्राम में शर्त क्या है? आपकी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर हुआ करती है। आपकी पैरेललोग्राम की साइड्स जो है वो बराबर हो। देखो ये अगर आपके पास कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। देखो आप माप के देख रहे हैं ना? पता चला पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर है पैरेललोग्राम के अंदर कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये आपकी पैरेललोग्राम ए बी सी डी 4 कोने हैं तो ए बी सी डी से इसका नाम रखेंगे। एक एंगल ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। तो एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट कौन जाएगा? नहीं, बी तो इसके साथ जुड़ा है। ए के सामने सी होगा और बी के सामने डी होगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए सी के बराबर होगा और एंगल बी के बराबर होगा। एंगल ए सी के बराबर और एंगल बी डी के बराबर। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के अंदर कि उसके एडजेसेंट एंगल हो गया ये 2। दिस अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए का एडजेसेंट या तो डी है या तो बी है। लेकिन कोई दो एंगल जो है वो आपस में मिलाकर 180 बनाते हैं। यानी कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का दूसरा उलट क्या है, बदल क्या है? कंप्लीमेंट्री। तो वो 2 जाविये जो मिलकर 90 बनाते हैं, वो 2 जाविये वो आपस में कंप्लीमेंट्री कहलाते। क्या कहलाते? आपस में कंप्लीमेंट्री कहलाते। लेकिन वो 2 जाविये जो मिलाकर 180 उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उनको? सप्लीमेंट्री एंगल। आपकी पैरेललोग्राम के एंगल जो है वो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं।